डोर बेल बज रही थी। नूर ने किचन से जल्दी से हाथ धोए और बाहर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन सामने नज़र पड़ते वो आंखें फाड़े देखने लगी जहां जरमान खान अपनी मोरे खदीजा गुल और वालिद सफदर खान के साथ खड़ा था। और नूर का चेहरा देखा जहां उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। जरमान ने अपनी मुस्कुराहट रोकते उसे आंखों से इशारा किया तो वो जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ गई। उन्हें सलाम करते रास्ता दिया जो उसके सलाम का जवाब देते अंदर की तरफ आए। खदीजा गुल ने मुस्कुराकर हाला नूर का माथा चूमा और सफदर खान ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराती सर झुका गई। जरमान ने अपने होंठ दबाते शरारती नज़रों से उसका सुर्ख चेहरा देखा जो जरमान को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वो बिना बताए ऐसे कैसे अपने माँ बाप को ला सकता था? कम से कम वो ढंग से तैयार तो हो जाती, जबकि अभी वो सादगी से नीले सूट में बेहद हसीन लग रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है मेरे बेटे की पसंद। तो वो सर झुकाए बैठी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब खदीजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर साहब ने भी मुस्कुराते सर झुकाया। पहले तो उन्हें बुरा लगा कि जरमान ने उनके ख़ानदान को छोड़कर किसी बाहर की लड़की से शादी का फ़ैसला किया था, वो जो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो नर्म दिल इंसान ठहरे। खदीजा बेगम के मनाने पर खामोश हो गए थे कि वो उनके बेटे की पसंद थी और ज़िंदगी उनके बेटे को गुजारनी थी। मॉम, ये मूँछों वाले अंकल कौन है? आलियान ने कमरे से बाहर आते सफदर साहब को देखा तो डरकर नूर की बाहों में मुंह छुपाया, जिसे देख जरमान ने अपने होंठों पर हाथ रखकर मुट्ठी बनाकर देखते अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि सफदर साहब ने बगौर उस छोटे से बच्चे को देखा जो सांवली रंगत में था, लेकिन नकूश बहुत हसीन थे। बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये आपके मान के पापा हैं, सलाम करें इन्हें जल्दी से। हाला ने उसे प्यार से समझाते कहा तो वो हैरत से सर उठाकर चेहरा मोड़ते खदीजा बेगम और सफदर साहब को देखने लगा जो मुस्कुराकर उसी को देख रहे थे। मान, ये आपके मॉम और डैड हैं? आलियान ने जरमान को देखते सवाल किया तो वो मुस्कुराकर सरस बात में हिला गया। अस्सलाम वालेकुम मूँछों वाले अंकल। मान तो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी मूँछें आप जैसी क्यों नहीं? आलियान सफदर साहब के करीब आते मुस्कुराकर बोला तो उन्होंने मुस्कुराते उसका गाल चूमा। अगर इसकी भी मूँछें आ जाएं तो ये भी हमारे जैसे दिखने लगेगा, इसलिए मूँछें नहीं रखता, उन्होंने मुस्कुराते कहा तो हाला नूर और खदीजा बेगम भी हंसने लगी। मान तो वैसे ही हैंडसम लगता है ना आली? जरमान ने कॉलर अकड़ाते कहा तो आली ने तेज़ी से सर इस बात में हिलाया। मेरे मान तो बहुत हैंडसम है, आपसे भी ज़्यादा हैंडसम। वो खुश होते सफदर साहब से बोला तो उन्होंने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। कुछ ही देर में हाला नूर पर यह बात भी खुली कि वो लोग चाहते हैं कि माही के निकाह के साथ जरमान और नूर का भी निकाह कर दिया जाए, और ये मान की ख्वाहिश थी, जिस पर नूर ने हैरत से एक नज़र सफदर साहब और खदीजा बेगम को देखा और दूसरी नज़र जरमान को जो मुस्कुराता उसी को देख रहा था, लेकिन उसे इसमें कुछ बुराई नज़र ना आई, इसलिए यही तय पाया कि दोनों बहनों का निकाह एक ही दिन होगा। सफदर साहब और खदीजा बेगम यहीं रुक गए थे क्योंकि वो अब नूर और जरमान को निकाह के बाद साथ हवेली ही लेकर जाने का इरादा रखते थे। रात की स्याही छाई तो जरमान मुस्कुराता घर में दाखिल हुआ जहां नूर खामोशी से बैठी थी चाय का कप थामे। रात की स्याही छाई तो जरमान मुस्कुराता घर में दाखिल हुआ जहां नूर खामोशी से बैठी थी चाय का कप थामे। हेलो सनशाइन, जरमान ने उसके कान के करीब झुकते हुए कहा तो वो चौंकती दिल के मकाम पर हाथ रख गई। जरमान मुस्कुराता उसके सामने आता उसके बराबर सोफे पर बैठा तो उसने खफकी से उसे देखा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जरमान की बात पर हाला नूर ने मुंह बनाया तो वो लब दबाए मुस्कुरा गया। आपने ये ठीक नहीं किया, हमें पहले बताया क्यों नहीं आपने? नूर की बात पर जरमान ने उसके हाथ से चाय का कप लेते मुस्कुराते एक सिप लिया तो वो सुर्ख चेहरे समेत सर झुका गई, लेकिन खफकी अभी तक वहीं की वहीं थी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना इस बात से? जरमान ने एक और सिप लेते कहा तो वो सर नफ़ी में हिला गई। नहीं, लेकिन कुछ नहीं सनशाइन, अब आप निकाह की तैयारी करें बस। आपकी ख्वाहिश पर यह निकाह सादगी से तय पाया, वरना हवेली में सब आपकी आमद पर शाया निशान एहतमाम चाहते हैं। जरमान ने उसका हाथ थामते कहा तो वो मुस्कुराती सर झुका गई। थैंक यू मान, नूर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। थैंक यू किस लिए? जरमान ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। हर चीज़ के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए, हमारे बेटे को बाप का प्यार देने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए और हमें अपना बतौर हम सफ़र चुनने के लिए। नूर ने मुस्कुराते नम आंखों से उसका दिलकश चेहरा देखते कहा तो वो भी गहरा मुस्कुराया, जिससे उसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफा हुआ। और जो तुमने मेरी बेरंग ज़िंदगी में आकर रंग भरे, उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊँगा? जरमान ने उसका खूबसूरत चेहरा देखते सवाल किया तो वो नम आंखों से सर झुकाती हंसती। मेरी सनशाइन, इतनी हसीन
यकीन है कि उसे जरमान खान के दिल के अलावा कहीं और नहीं रखा जा सकता। जरमान ने उसे अपनी आंखों में बसाते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो वो बगौर उसे देखने लगी। आप हमसे मोहब्बत करते हैं ना मान? वो दाएं जानिब सर झुकाते नम आंखें लिए बोली थी कि जरमान का दिल किया कि उन आंखों को चूम कर उसकी हर नमी को समेट ले। मेरे जैसा शख्स तुम्हें मोहब्बत के अलावा और दे भी क्या सकता है सनशाइन? वो भी उसी तरह सर दाएं जानिब गिराए मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था कि वो हंसती हुई सर नफ़ी में हिला गई कि उसकी मुस्कुराहट पर वो भी गहरा मुस्कुराया। इस मोहब्बत की मारी को अल्लाह ने इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स दे दिया था कि सारी ज़िंदगी वो अपने रब का शुक्र अदा करती तो भी नाकाफ़ी रहता। दादो, दिस इज़ टू मच। ये कितना वक्त ज़ाया करता है। धुला है तो क्या इतना टाइम लेगा? जावियार जलकर बोला था, जो पिछले आधे घंटे से सबके साथ बैठा अलमीर का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। जबकि हानम भी गोल्डन कलर की खूबसूरत कामदार लॉन्ग शर्ट पहने, उसके साथ गोल्डन ट्राउज़र पहने, महरून रंग का भारी दुपट्टा कंधे पर डाले और गोल्डन हिजाब में इतनी हसीन लग रही थी कि जावियार बार बार गहरी सांसें भरते उसे नज़रें फेर रहा था। वो हानम के साथ रूम में उसकी खूबसूरती को खराज तहसीन बख्शने के लिए झुकाई था कि दादो ने आकर उसका सारा मूड ख़राब कर दिया था और तब से वो जलकर लाउंज में बैठा था। हानम बार बार उसे इस तरह देखती मुस्कुराहट रोक रही थी। जो डार्क ब्लू कलर की लाइट सी शेरवानी पहने, बालों को जेल से सेट किए, हाथ में महंगी तरीन घड़ी पहने, सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए बहुत हैंडसम लग रहा था। थोड़ी ही देर में सबकी नज़र सीढ़ियों से उतर कर आते दूल्हे पर गई, जो वाइट कलर की शेरवानी पहने, सर पर वाइट ही कुला सजाए शान से नीचे उतर कर आता सबको माशाल्लाह कहने पर मजबूर कर गया था। वाओ मीर भाई, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। जायान मुंह खोले हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में बोला, जबकि हानम ने भी उसकी तायद में मुंह पर हाथ रखे खुशी से सरस बात में हिलाया। तो अलमीर ने गर्दन अकड़ाते अपनी दरुस्कुला को मजीद सेट किया तो दादो ने आकर अलमीर की बलाएं ली और सदका उतारते मुलाजिम को दिया। मीर भाई, आप तो वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपको किसी की नज़र न लग जाए। हानम ठोड़ी के नीचे दो नोब लगाए बच्चों की तरह उसे मुंह बनाकर देखते बोली तो अलमीर ने गहरा मुस्कुराते उसे देखा, जबकि जावियार जो माथे पर बल डाले उन दोनों के साथ सीने पर बांधे हाथ कब से उनका मेलोड्रामा देख रहा था। हानम के इस तरह मीर को देखने और तारीफ करने पर उन दोनों को बीच खड़ा होता हानम को घूरने लगा। जावियार को इस तरह खुद को घूरते पाकर हानम सीधी हुई और दादो के पास चली गई, जबकि जावियार ने अब चेहरा मोड़कर अलमीर को देखा, जो निचला लब दबाए मुस्कुराहट रोकता उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा है? ज़्यादा जेलस मत हो, मुझे पता है मैं तुझसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। अलमीर ने आईब्रा उठाते कहा तो जावियार तंजिया हंसते सर नफ़ी में हिलाता आंखें घुमाता आगे बढ़ गया और अलमीर सिकंदर के पहली बार इस रिएक्शन पर उसे आग लगी थी। ओह हेलो, तुझसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ मैं। जावियार को पीछे से उसकी सुलगती आवाज़ सुनाई दी तो वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। अपनी शादी के वक्त जो अलमीर ने उसके साथ किया था उसका बदला भी तो बाकी था ना अभी। ऐसे कैसे छोड़ देता वो उसी का भाई था, भरपूर आग लगाना उसे अच्छी तरह से जानता था। दादो, क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा? अलमीर ने कश्मीर नज़रों से जावियार की पुश्त को घूरते दादो से कहा तो वो हैरत से नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, मेरा बच्चा इतना अच्छा लग रहा है, सबसे प्यारा दूल्हा। दादो तो उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। तो फिर ये मुझे इस तरह क्यों देख कर गया है जैसे मैं अजीब लग रहा हूँ? अलमीर ने परेशानी से दादो को देखते कहा तो वो सर पर हाथ मार गई। तेरा ही भाई है वो खोते, तुझसे कम नहीं। चल, अब पहले ही तूने इतनी देर लगा दी, इतनी देर तो माही को भी नहीं लगी होगी। दादो ने उसे गुस्से से झड़कते कहा तो वो मुंह बना गया। दादो, मैं दूल्हा हूँ यार, आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती आज के दिन, और कम से कम उसके सामने आप मुझे खोता नहीं बोलेंगी यार। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, माही के सामने कुछ रोब है, सारा इंप्रेशन बिगाड़ देंगी आप मेरा। वो चिढ़कर बोला तो दादो ने उसके कंधे पर हाथ मारा। वो हैरत से उन्हें देखने लगा, जबकि जायान और हानम तो मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। तुझे सिर्फ खोता ही नहीं बोलूँगी बल्कि उसके सामने तेरी धुलाई भी करूँगी, तू देखता जा पुत्र। दादो ने भी ठान ली थी कि जितना अलमीर सिकंदर ने सबको जलाया था, अब उसका वक्त आया था तो दादो के हाथ उसकी कमज़ोरी लगी थी। कैसे जाने देती भला? मैं नहीं कर रहा शादी, आप लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, समझ गया हूँ मैं। अलमीर गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ने लगा कि वजाहत साहब की कड़क आवाज़ पर रुका। बरखुरदार, चल रहे हो या फिर कैंसिल करा दूँ निकाह? वजाहत साहब के कहने की देर थी कि वो गुस्से से मुंह बनाता आगे बढ़ गया। जल्लाद का बाप महाजल्लाद। अलमीर उनके करीब से गुजरता बुड़बुड़ाया तो वजाहत साहब ने अपनी मुस्कुराहट रोकते तासुरात छुपाए। कुछ कहा तुमने? वजाहत साहब की आवाज़ पर वो रुकता बमुश्किल मुस्कुराया। नो डैड, मैं कह रहा था कि चलें, बहुत लेट हो गया। वजाहत साहब ने भी उसकी बात पर सरस बात में हिलाया। कुछ ही देर में सिकंदर हाउस से आगे पीछे गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थीं।
वो खुद को आईने में देखती खूबसूरती से एक नज़र मुस्कुराई। ऑफ वाइट कलर की कामदार शर्ट के साथ हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहने, गले में नाजुक सा गुलूबंद पहने, उसके नाजुक कानों में भारी झुमके थे जो उसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा गए थे। हल्का सा मेकअप हुआ था और माथे पर मांग पट्टी थी, इसमें उस लहंगे के रंग की गुलाबी मोतियाँ उसकी मांग पट्टी से लड़कती उसे हसीन बना रही थी। उसके हल्के मेकअप में उसकी आंखें मजीद दिलकश लग रही थी, जबकि होंठों पर लगी गुलाबी रंग की लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को मजीद निखार रही थी। जबकि नाक में पहनी सादा सी नथली महरमा यूसुफ नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। अभी अभी मेकअप आर्टिस्ट उसकी खूबसूरती में मजीद चार चांद लगा कर गई थी। वो पहले कभी ज़िंदगी में इतना तैयार नहीं हुई थी और आज अपनी शादी पर इतना ही उस पर रूप आया था। 2 दिन से वो बात बेबात मुस्कुरा रही थी। अचानक जैसे सारे गम छट गए थे। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। कैसे उसके परवरदिगार ने उसका पसंदीदा शख्स उसे अता कर दिया था। वो कितनी खुशकिस्मत थी। वो अभी खुद को आईने में देख मुस्कुरा ही रही थी। उसका ख्वाब हर पल जी रही थी। जब दरवाज़ा खोलते उसकी सहेली अंदर आई। तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हैं माही, उसकी सहेली जोया एक्साइटेड से बोली तो माही ने बेसाख्ता दिल के मकाम पर हाथ रखा और मुस्कुराते सर झुकाया। और तुम्हारे दुल्हा मियाँ तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तुम तो बहुत लकी हो माही। वो उसके पास आती बच्चों की तरह खुश होते बोली। माही के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट छाई थी। पहले पहल तो वो भी उसी की तरह असीर और फिदा हुई थी उस पर, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ था कि वो शख्स सूरत से ज़्यादा सीरत का हसीन था। महरमा यूसुफ वाकई खुश नसीब थी। वो काफ़ी देर से बैठा गाड़ी में अरीशा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब सब्र की इंतहा हो गई थी। अलमीर और जावियार की फैमिली घर से निकल चुकी थी, लेकिन वो अभी तक यहीं था। ब्लैक कलर के कुर्ता शलवार पर यारम ने उस ब्लैक कोट पहना था। हाथ में महंगी तरीन घड़ी थी। ब्लैक शूज़ जल से घने बालों को सेट करके पीछे किया गया। घनी दाढ़ी सफ़ेद रंगत पर जच रही थी। वो दिलकश इंसान वजाहत का शाहकार लग रहा था। माथे पर एक बल डाले वो अब घड़ी को देखते गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। जब वो सामने से आनी के साथ बात करते हुए उसे नजर आए, यारम की नज़र उस पर जाती थम सी गई। जो सुर्ख रंग के भारी कामदार शर्ट पहने, उस पर सुर्खी और गेंजा का दुपट्टा पहने, हल्के मेकअप में नाजुक सी ज्वेलरी पहने, शॉल को दोनों कंधों पर डाले सहज सहज कर चलती हुई आ रही थी। यारम का दिल अटका था उसके हुस्न के जाल में। वो लगी इतनी हसीन रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। यारम ने गहरी सांस भरते नज़रों को उस पर से हटाना चाहा, लेकिन ये तो नामुमकिन था। वो उसके सामने आकर खड़ी होती, खूबसूरती से मुस्कुराई तो यारम भी उसकी मुस्कुराहट में खोता खुद भी मुस्कुराया। यारम बेटा, देर नहीं हो रही अब, आनी ने उसको अरीशा में गुम होता देख शोक लहजे में कहा तो वो हड़बड़ाकर होश में आया और उस पर से नज़रें हटाई। जी आनी, आप लोगों ने इतना लेट कर दिया। वो माथा मसलते परेशान और कंफ्यूज सा बोला था। समझ नहीं आया क्या तासुर दे। जी बेटा, तो अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो ना फिर। आनी मुस्कुराहट छुपाती बोली तो अरीशा भी सर झुका गई। यारम ने फ्रंट डोर खोला तो आनी ने अरीशा को बैठने का इशारा किया। वो मुस्कुराती अंदर बैठी तो यारम ने आनी के लिए बैक डोर खोला। वो अंदर बैठी तो वो घूमकर दूसरी तरफ आया। अंदर बैठते उसने एक नज़र अरीशा को देखा जो मुस्कुराती उसी को देख रही थी। यारम ने मुस्कुराती नज़रों से उसका यह हसीन रूप देखा और गाड़ी स्टार्ट की और फिर आगे पीछे गार्ड्स के साथ ये लोग रवाना हुए। उसके छोटे से फ्लैट को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हाला नूर की फरमाइश पर निकाह बहुत सादगी से किया जा रहा था, जहाँ सिर्फ बहुत ख़ास और घर के अफराद शामिल थे। वो घर 4 कमरों और एक बड़े लाउंज पर मुश्तमिल था, जबकि लाउंज को खूबसूरती से फूलों के साथ डेकोरेट किया गया था। दोनों अतराफ में सोफ़े लगाए गए और बीच में सफ़ेद फूलों का पर्दा लगाया गया। एक तरफ सलमान खान बैठा था जो ब्लैक कलर की सादा सी शेरवानी पहने उसके साथ ब्लैक शॉल पहने हुए था। सुर्ख पठानी रंगों नकूश ब्राउन आंखें और चेहरे पर सजी तराशी हुई दाढ़ी। वो वजीह मर्द आज बेतहाशा खुश था, जिसे उसकी मोहब्बत मिलने जा रही थी। सलमान खान के कदम आज ज़मीन पर ना थे, उसके साथ चंद दोस्त और बस उसके माँ बाप थे। जबकि दूसरी तरफ अलमीर सिकंदर बैठा था जिसके साथ उसकी फैमिली और यारम था। वहाँ हाला नूर और महरमा की कुछ सहेलियाँ और कुछ बड़े मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में यह निकाह रखा गया। यहाँ कोई बड़े पैमाने पर फंक्शन नहीं रखा गया, हर चीज़ सादगी की मिसाल थी। जबकि आलियान यहाँ से वहाँ खुशी से घूमता फिर रहा था, बिल्कुल जरमान जैसी छोटी ब्लैक शेरवानी पहने जो उस पर बहुत प्यारी लग रही थी। जब सामने से रूम से बाहर चल कर आती उन्हें हाला यूसुफ नजर आए, जो सुर्ख लहंगा पहने उस पर भारी दुपट्टा पहने, हल्के फुल्के मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक के साथ भारी ज्वेलरी पहने सांवली रंगत में भी कहर ढा रही थी। जरमान खान जो मुस्कुराता यारम से मुखातिब था।
यारम से मुखातिब था। उसकी नज़र हाला यूसुफ पर ठहरी थी। मुस्कुराहट सिमटती चली गई। आंखें उस सांवली बला के हुस्न में जाकर अटक गई थी जो हानम और अरीशा के साथ सहज सहज कर उसके करीब चलती हुई आ रही थी। जरमान खान अपनी जगह से बेख्तियार उठा था। सांसें थम गई थी, दिल धड़कना भूल गया था। वो उसकी दुल्हन बनी उसके सामने चलती हुई उसके करीब आ रही थी और जरमान खान को लग रहा था वो उसके दिल की गहराइयों में उतरती जा रही हो। जरमान खान की आंखें नम हुई थी। कहाँ सोचा था उसकी मोहब्बत को मंजिल मिलेगी, कहाँ सोचा था कि वो उसके नाम की दुल्हन बनेगी। और आज हाला यूसुफ उसकी दुल्हन बने उसके सामने खड़ी थी। उसको आंसू छलक कर गिरता इससे पहले ही जरमान खान ने अपनी आंखें मस ली थी। हाला नूर ने अपनी काजल से सजी खूबसूरत आंखें उठाकर उसकी सुर्ख आंखों में देखा, जहाँ उसके इश्क की दास्तान लिखी थी, जहाँ उसके लिए बेतहाशा मोहब्बत रकम थी। हाला यूसुफ ने उसकी भीगी पलकें देखी तो सर को हल्का सा नफ़ी में हिलाया, गोया उसे रोने से मना किया गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और होले से सरस बात में हिलाया। पर्दे के उस पार ले जाते हानम ने हाला नूर को बिठाया था, जबकि अलमीर जो कब से मुस्कुराता सबसे बातें कर रहा था, उसकी आंखों में छुपा दर्द किसने देखा था। हाला यूसुफ के बढ़ते कदमों ने उसके दिल में जो तबाही मचाई थी वो किसने देखी थी। उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने का हर हक उसने भी खुद से छीन लिया था। अब वो किसी और के नाम लिखी जाने वाली थी, अब वो किसी और की मिल्कियत बनने वाली थी। कौन जानता था कि अलमीर सिकंदर का दिल कितने टुकड़ों में बट रहा था उस वक्त। एक खूबसूरत लड़की को निकाह में लेने जा रहा था वो, लेकिन कौन जानता था कि उसका दिल तो एक सांवली सलोनी के लिए तड़प रहा था। वो यूं ही बैठा रहा जब तक कि वो आती पर्दे के पीछे ना बैठ गई। जब थोड़ी ही देर में मेहरमा यूसुफ को भी लाया गया, जो हल्के गुलाबी रंग के शरारे में उसके नाम की दुल्हन बनती मुस्कुराती हुई उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। अलमीर ने उसका मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसके उदास चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई। वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। जब अरीशा ने गहरा मुस्कुराते मेहरमा को अलमीर के बिल्कुल सामने पर्दे के उसके पार बिठाया था। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सफदर साहब ने निकाह खां से कहा तो उन्होंने सरस बात में हिलाया। हाला नूर यूसुफ वल्द यूसुफ अहमद, आपका निकाह जरमान खान वल्द सफदर खान के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त हक महर तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने हाला से पूछा तो उसने मुस्कुराते जरमान खान को अल्लाह के हाजिर नाजिर जानकर दिल से कबूल किया। उसके 3 बार कबूल करने के बाद मौलवी साहब जरमान से मुखातिब हुए। जरमान खान वल्द सफदर खान, आपका निकाह हाला नूर यूसुफ वल्द यूसुफ अहमद के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त हक महर करार पाया है। क्या आपको कबूल है? ये वो सवाल था जो जरमान खान ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उससे पूछा जाएगा। वो बिल्कुल बेसुध सा बैठा पर्दे से उस पार नजर आते हाला के अक्स को देख रहा था। आंखें तशक्कुर से नम थी। वो सर झुका गया और गहरा सांस भरा और दिलो जान से इकरार किया, मुझे कबूल है। जरमान का नम लहजा महसूस करते हाला पर्दे की ओर से आसूदा सा मुस्कुराई और फिर जरमान खान ने 3 बार इकरार सुनते सब ने उसे मुबारकबाद दी। और फिर सलमान खान से 3 बार इकरार सुनते सब ने उन्हें मुबारकबाद दी, जो खुशदिली से सबसे आगे बढ़कर गले मिलकर मुबारकबाद वसूल कर रहा था। कुछ ही लम्हात गुजरे जब मौलवी साहब मेहरमा की तरफ बढ़े। मेहरमा यूसुफ वल्द यूसुफ अहमद, आपका निकाह अलमीर वजाहत सिकंदर वल्द वजाहत सिकंदर के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? मेहरमा ने मुस्कुराते नज़र उठाते पर्दे के उस पार सफ़ेद शेरवानी में बैठे अलमीर को देखा और फिर सर झुका गई। कबूल है, मेहरमा ने धीमी आवाज़ में मुस्कुराते कहा, जबकि उसके बरक्स अलमीर संजीदा सा बैठा था। मेहरमा से अपने लिए इकरार लेते अब अलमीर सिकंदर से पूछा गया, जो बेसुध अपनी जगह पर बैठा था। अलमीर वजाहत सिकंदर वल्द वजाहत सिकंदर, आपका निकाह मेहरमा यूसुफ वल्द यूसुफ अहमद के साथ 5 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने मीर से सवाल किया जो अपनी जगह मौलवी साहब ने मीर से सवाल किया जो अपनी जगह सुन सा बैठा था। क्या वो हाला को दिल से निकाल सकेगा? क्या वो माही के साथ इंसाफ कर सकेगा? उसके दिल में हज़ार वसवसे थे। उसने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ उसके खामोश रहने पर हाला समेत सबके होंठों पर मुस्कुराहट लम्हे भर के लिए सिमट गई थी। वहीं माही उसे नज़रों में लिए देख रही थी, जहाँ उसकी मोहब्बत का एक जहान आबाद था। वो उस मासूम लड़की को कैसे खुश नहीं रख सकेगा? वो थी ही इतनी मासूम। अपनी मासूमियत से अलमीर को अपनी तरफ यकीनन राग़िब कर लेगी। वो अगले ही लम्हे उसकी आंखों में देखता खूबसूरती से मुस्कुराया और मेहरमा यूसुफ को अपने निकाह में कबूल किया। मेहरमा के चेहरे पर दुनिया जहान की खुशी सिमट आई थी। उसकी आंखें भीगी थी, जिन्हें वो फ़ौरन साफ कर गई।
पर्दा उनके बीच से हटाया गया तो उन दोनों को उनकी दुल्हनों के साथ ले जाकर बिठाया गया। मॉम आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, सबसे प्यारी, मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हैं, आई लव यू। आलियान खुशी से नूर के गले का हार बनते उसका गाल चूमते हुए बोला, जिस पर उसकी आंखों में नमी सिमट आई थी। आई लव यू टू माई मोस्ट हैंडसम सन। नूर ने उसका माथा चूमते कहा तो वो मुस्कुराता जरमान की गोद में चढ़ बैठा। मान आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, माही के ग्रूम से भी ज़्यादा हैंडसम। आलियान ने एक नज़र अलमीर को देखते कहा तो सब खिलखिलाकर हंसने लगे, जबकि माही के तो माथे पर पल पड़ गए थे। मोटू इधर आए, हम आपको बताएं कि कौन ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। माही ने बमुश्किल मुस्कुराते चबा चबा कर कहा, जबकि अलमीर ने भी एक आईब्रो उठाते उस शैतान बच्चे को देखा। नो माही, यू कैन गो नाउ। अब मैं, मान और मॉम साथ रहेंगे, टाटा। जबान चढ़ाते बोला तो माही ने रोती सूरत बनाते गुस्से से आलियान को घूरा, जबकि जावियार तो शुक्र अदा कर रहा था कि ये बच्चा अब यहाँ नहीं होगा। वैसे मॉम, आपके बाद अगर यहाँ कोई ब्यूटीफुल लेडी है तो वो हानम है। आलियान ने हानम को चमकती आंखों से देखते कहा तो जावियार के कान खड़े हुए। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो आज जनाब अली। हानम ने उसकी नाक पकड़ते कहा तो वो खिलखिलाकर हानम के गले का हार बना। जब उसी लम्हे जावियार के गला खंकारने की आवाज़ आई, हानम ने चेहरा मोड़कर देखा जहाँ उसका खड़ूस मुंह बनाए उसे आलियान को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जिस पर हानम उसे इग्नोर करती वापस आलियान के साथ बातों में जा लगी। जावियार ने हैरत से उसकी ये हरकत देखी जो दूसरों के सामने शेर हो जाया करती। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं बीवी, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। जावियार बुड़बुड़ाया और फिर वजाहत साहब के साथ बातों में मगन हो गया, लेकिन हर थोड़ी देर बाद उस फितने पर नज़र जा रही थी जो कभी हानम की चूड़ियों को छेड़ रहा था तो कभी उसके झुमकों को, और जावियार सिकंदर का गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। आज वाकई उसकी बीवी की खैर नहीं थी।